अपना कीमती वक्त निकाले अलका जी और हमारे बीच में आकर के हम लोग का हौसला बढ़ाया। मैं अपने टीम की तरफ से आपका धन्यवाद। ढींगरा जी, आप सभी को पूर्वांचल को संदेश देंगे। आदरणीय मनीष ढींगरा जी। सूर्य देव हम सभी के जीवन में अपार खुशियां लाए, सभी दुखों को दूर करे। ये नेता लोग बड़े बदमाश होते हैं, ये कहते कुछ है करते कुछ है, होता कुछ है। लेकिन मैं छठ मैया को साक्षी मान के कह रहा हूँ, मैं ईश्वर देव को साक्षी मान के कह रहा हूँ, मैं आपके सम्मुख छठ मैया को चैलेंज कर रहा हूँ। अगर छठ मैया में कोई ताकत है। नेताओं ने क्या शपथ ली, क्या प्रण किया, क्या देश की व्यवस्था ऐसे सुधर जाएगी? झूठ बोलने वाले या सच बोलने वाले आपके सामने आ पाएंगे या नहीं, ये जरूर देखना है। लोगों की आस्था पर चोट मारने वाले नेता तो दिखते हैं, मगर उनको सहारा देने वाले नेता दिखते नहीं। लोगों का विश्वास परमात्मा में बना हुआ है, मगर परमात्मा के भेजे हुए लोग लोगों के साथ क्या कर रहे हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जानिए पूरी वीडियो में कि लोगों ने यहाँ अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए नेताओं पर भरोसा किया और नेताओं ने क्या आश्वासन दिया। जैसे हम दिल्ली में नहीं खड़े हुए, बिहार के दरभंगा जिला में खड़े हुए हैं। मेरी आवाज को सुनने वाले साथियों, आज समझ लेना, बहुत ही होनहार और काबिल ऑफिसर मोती नगर थाने के SHO आदरणीय घनश्याम भाई साहब हमारे बीच में है। वो स्वयं दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। सबको पता है प्यार का और सात्विकता का त्यौहार है और आप लोगों को सहयोग भी मिलेगी। पूजा करने जाते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि भाई आपको अपने घर जैसा वातावरण मैं दिल्ली में दूंगा। और दिल्ली में आज मगर सरकारों ने जो आपकी बुलंदियों को छूने वाली ऊंचाइयों को आप तक पहुंचाया, आपकी सोच तक पहुंचाया, आपके विचारों को आपकी सरकारों तक पहुंचाया, उसी दिल्ली सरकार ने आपकी आस्था पे आपके भगवान की सुनने के बाद जिस तरह से मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को ऊपर करने में लगे हुए हैं, मगर गरीबी पर अगर बात करें तो वो गरीब ही माता, भगवान और सभी इष्टों को मानने वाले वो लोग अपना वक्त निकालकर इस मैया को अपनी तन मन धन की कमाई निछावर कर देते हैं। मगर मैया क्या देती है? तो सबसे बड़े योद्धा भारत की वो संस्कृति, सभ्यता, वो बिहार, वो हिंदुस्तान, वो धरती, वो आसमान, सबको एक करने वाली वो महिलाएं। वही सूर्य की बहन से आज कुछ ऐसा मांगना कि सच में इतना प्यार हो इस धरती पे कि कोई भूखा ना सोए, कोई तरसते ना सोए, कोई दूध के लिए ना रोए और कोई तन को ढकने के लिए भीख ना मांगे। ये अपनों से प्यार करने वाले माँ बाप भी होते हैं और वही आज जानवर भी बन चुके हैं, क्योंकि अपनों के लिए लड़ने वाले बड़े बड़े योद्धा आपने देखे होंगे, मगर दूसरों के लिए लड़ने वाला आपने अभी देखा नहीं। तो देखा है तो वही है वो भगवान जो पूजे जाते हैं, जो धरतियों पर होते थे, जिनके कर्मों को याद करके आज हम माता को अपनी भेंट चढ़ाओगे, अपनी आहुति दोगे, अपनी बलिदानी दोगे, अपनी मेहनत की कमाई से। मनाते हैं और ये जैसे घर पे अपने कोई कार्यक्रम होता है ना कि शादी हो, फंक्शन हो, कितने प्यार और इज्जत और भव्य एकदम दिल से ये लोग इस कार्य में लगते हैं, इस छठ महापर्व के कार्य में लगते हैं। छठी मैया से यही निवेदन करेंगे, हे छठी मैया, जिस तरह से मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को ऊपर करने में लगे हुए हैं, हे छठी मैया उनके ऊपर आशीर्वाद बना के रखना। ये देश जो विशाल कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, ये पहले विश्व गुरु के स्थान पे था। हे छठी मैया इतना आशीर्वाद देना पुराए, फिर हमारा ये देश विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे। ये मैं छठी मैया के चरणों में प्रार्थना करूंगा और ये बच्चे आपके स्वस्थ फूले फले और ऐसे ही अपना कार्यक्रम आपकी पूजा का करते रहे। ये मैं सभी को आज ये कहता हूं, मैं इनको यही कहूंगा, जिस श्रद्धा और भावना से ये कार्य करते हैं, मैं इनको दावे के साथ कह सकता हूं, ये ऐसे छठी मैया का पूजन करते रहे, इनके सारे काम छठी मैया आगे अपने आप स्वयं करेगी। ये मैं इनको कहूंगा और इनके लिए हम सभी जोर से तालियां जरूर लगा ले एक बारी।
ऐसे ही सुंदर भव्य कार्यक्रम महापर्व का कार्यक्रम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। साहब अगर ना होते तो मुझे आज व्यवस्था देखने का मौका नहीं मिलता। मोती नगर थाना और दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पे निगरानी रखती है और हमारे बीच में हमारे बीट अफसर ओम प्रकाश सर आए हुए हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि सर आप भी प्लीज स्टेज पे आए। और सात्विकता का त्यौहार है और आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि आप सबका आयोजन समिति के लोगों को हेल्प करें, अपने अपने सामान का भी ध्यान रखें, साथ साथ अपने छोटे बच्चे जो आपके साथ आए हुए हैं उनका ध्यान रखें ताकि बच्चे मिसप्लेस ना हो, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी धीरे धीरे। बाकी सभी को एक बार फिर से छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर जी, आपने जो हमें मान सम्मान दिया हमारे पूर्वांचलों का, वाकई में आप काबिले तारीफ हो सर आप। और अफसर हो तो ऐसा हो जो हमें मोती नगर थाना का जो एसएचओ साहब है जो आज व्यवस्था देख रहे शांतिपूर्वक से, वो इनका देन है, हमारे बीट अफसर का देन है। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस ना होती तो मैं आज सुरक्षित ना होता। सर का देन है, दिल्ली सरकार के चुनिंदे विधायक जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं विधायक जी का धन्यवाद करता हूं कि जो असर आपने देखा है, लेकिन ये व्यवस्था जो हमें सर ने दिया है, आज पूर्वांचल लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक जी टोपी सर को पगड़ी के साथ सम्मान करेंगे हम, क्योंकि ये सम्मान लायक है, क्योंकि इन्होंने काम किया है हमारे लिए। और हम लोग जो आज पूर्वांचल के लोग इतने खुश हैं, ये सर का देन है। दिल्ली सरकार ने इन्हें भेजा है और हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं। बोले छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। मैं आज पूरी टीम को बधाई दूंगा। हमारी कमल प्रधान जी, हमारे राजा खान, हमारे महेश शर्मा जी, हमारे लक्ष्मी जी, तमाम साथी जिस तरह से पिछले 3 महीने से माता रानी का छठ पर्व के लिए इतना प्रयासरत रहे कि किसी भी तरह से इस प्रोग्राम को और बेहतर किया जाए। और मेरे साथ ये निरंतर टच में है कि एक ही बात कहते हैं, विधायक जी कोई भी काम में त्रुटि आपका सहयोग 24 घंटे चाहिए। और हमने कहा है, हमारे केजरीवाल जी एक ही वो शख्स हैं जिन्होंने एक ही बात कही है कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को किसी भी तरह की कोई कष्ट होगा ऐसा होने नहीं दूंगा। और एक देख ले, 2015 में हम आए थे, उससे पहले 70 घाट थे। और जब छठ मैया का पर्व आता था तो सभी अपने अपने गांव चले जाते थे और वहां पर छठ मैया की पूजा करने जाते थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि भाई आपको अपने घर जैसा वातावरण मैं दिल्ली में दूंगा। और दिल्ली में आज 1150 घाट बना चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी। 1150 घाट, 70 साल में 70 और 8 साल में 1150। तो ये है माननीय मुख्यमंत्री की ताकत। और उन्होंने आपके फाइल भेजी है, अगली बारी ये घाट बनेंगे 1500। तो हमारी इच्छा एक रहती है कि अब जितना भी आपको जाना पड़े गांव में, उससे बेहतर प्रोग्राम आपको यहाँ मिले। अब आप देख ले, यूपी में, बिहार में, दिल्ली से, वहाँ से भी बेहतर इंतजाम यहाँ मिलेगा आपको। तो जितना बेहतर इंतजाम आपको सरकारें कर रही हैं और उनका काम यही है कि कम से कम जनता को इतनी सेवाएं दो, इतनी उनको सुविधा दो ताकि उनको कभी भी अपने घर की याद ना आए। और ये घर सभी का है। और यही जो आज दिल्ली के अंदर ताकत है भाइयों की, पूर्वांचलों की, ये ताकत की वजह से दिल्ली सरकार इतना काम कर रही है। और आज आप यहाँ पर जो पूजा कर रहे हैं, ये पूजा स्थान किसी देवालय से कम नहीं है। साक्षात परमात्मा, साक्षात मैया रानी यहाँ विराजमान है और आप सभी देवी देवताओं से कम नहीं है। और मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ आपकी मनोकामना इतनी पूरी कर दे, इतनी पूरी कर दे कि ये मोती नगर का घाट पूरी दिल्ली में ऐसा घाट बने
कि लोग दूर दूर से आए और यहाँ पर अपनी मनोकामना पूरी करने जाए। आप सभी को पुनः माता रानी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमेटी का पुनः धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे इकबाल जी सारे खड़े हैं और इस तरह काम कर रहे हैं, अगली बारी और बेहतर काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय कौंसलर साहब। धन्यवाद आपका। सबको नमस्कार। छठ मैया की जय हो। आज छठ मैया का जो पावन पर्व मनाया जा रहा है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। जिस तरह से भगवान सूर्य को हम अर्घ्य देकर छठ मैया से अपनी मनोकामनाएं, सूर्य देवता से अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं और भगवान हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, हम उसी छठ मैया के आशीर्वाद से दिन दिन उन्नति पाएं, स्वस्थ रहें, भगवान हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। छठ मैया का व्रत रखना बहुत कठिन है, बहुत बड़ी तपस्या है। पूर्वांचल के सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस व्रत के लिए। भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और स्वस्थ रखे। धन्यवाद। क्योंकि आप सब वास्तव में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, क्योंकि जो व्यक्ति छठ मैया की पूजा करेगा वो अपने साथ साथ अपने समाज का, अपने देश का भी कल्याण करेगा। मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं इस अवसर पर, व्यक्ति की करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये नेता लोग होते हैं ना, चाहे उसमें आनंद त्यागी भी हो, बदमाश होते हैं। मैं अपने आप को कह रहा हूं, ये नेता लोग बड़े बदमाश होते हैं। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। लेकिन मैं छठ मैया को साक्षी मान के कह रहा हूं, मैं ईश्वर देव को साक्षी मान के कह रहा हूं, यदि छठ मैया में कोई ताकत है, मैं आपके सम्मुख छठ मैया को चैलेंज कर रहा हूं। अगर छठ मैया में कोई ताकत है, सूर्य देव में कोई ताकत है, यदि मैं झूठ बोलूं तो मुझे मौत आ जाए। अगर कोई भी बिहार का भाई, कोई भी पूर्वांचल का भाई किसी भी काम के लिए मेरे दरवाजे पर आएगा, मेरे घर पर आएगा, वो इज्जत के साथ उसके सब कार्य होंगे जो भी मेरी ताकत में होंगे। क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, मैं इंसान हूं, एक छोटा सा नेता हूं, सुई की नोक के बराबर। लेकिन जिस लायक भी मैं हूं, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। प्रभु ने शक्ति दी है, ताकत दी है, वो आपकी सेवा करने के लिए दी है और आपने ही हमें मोहर दी है। जो आदमी चुनाव जीतने के बाद घमंड करने लगे, अपने आप को भगवान सोचने लगे, वो आज नहीं कल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप मेरे आइए, मैं आपका हूँ, आपका सदैव आदर और सम्मान मैं करूँगा, जिस लायक भी मैं हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।